बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वअला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। सरवते बे सरवता ए क़ुव्वते बे क़ुव्वता ए पनाहे बेकसा ए गम सुदा इमदाद कुन। नय्यरा नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुहा ए रुख़ताई नए ज़ाते खुदा इमदाद कुन। मुर्तज़ा शेरे खुदा मुरहब कुशा खैबर कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन। या यदुल्ला या कवी या ज़ोरे बासुए नबी मंज़िफ़ा उफ़ तादम ए दस्ते खुदा इमदाद कुन। ए शबे हिजरत बजाए मुस्तफ़ा बर्रख्ते ख़ाब ए दमे शिद्दत फ़िदाए मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन रसूल कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूदो सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। फिर आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं एक मकाम पे, क्या फरमाते हैं, गौर से समाअत करेंगे। आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। याद रहे, उन्हें किसकी जानिब इशारा है? तो मुस्तफ़ा की जानिब इशारा है। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना। एक होता है जानना और दूसरा होता है मानना। और जानना पहले होता है और मानना बाद में होता है। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? तो आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, यानी नबी को जान भी लिया और नबी को मान भी लिया। तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। अगर सिर्फ जानने से बात बन जाती तो जानने के लिए अबू जहल भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। जानने के लिए याद रहे, वलीद इब्ने मुगीरा भी नबी को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मगर मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। फारूक आज़म नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। उस्मानो हैदर नबी को जानते भी थे और नबी को मानते भी थे। तो जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। इसी बात की जानिब आला हजरत ने इशारा किया है।
उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। याद रहे, जो नबी को जान लेगा और जानने के साथ साथ नबी को मान भी लेगा, तो वो जब भी दुनिया से जाएगा तो बेईमान नहीं जाएगा, ईमान की हालत में जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में सबसे कीमती दौलत है क्या? तो ईमान की दौलत है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरे आले इमरान आयत नंबर 102 पारा नंबर 4, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने पूरे कलामे बलागत में ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो कितनी जगह फरमाया? तो गालिबन 88 जगह फरमाया है। अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुमसे कहा जा रहा है, किस बात का हुक्म दिया गया? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर दूसरे नंबर पर क्या फरमाया गया? हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नासिल हुई तो सहाबा रोने लगे और सहाबा ने कहा था, ये कब हो सकता है हम अल्लाह से वैसा डरे जैसा कि डरने का हक है? तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नासिल हुई, सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक तुम्हारी इस्तिताअत हो, जहां तक तुमसे हो सके तुम अल्लाह से डरते रहना। तो अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। दूसरे नंबर पर फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक हो सके। तो अल्लाह ने ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया। अब बात यहां पर खास बात यह है कि अल्लाह ने वो कौन से खास बात का जिक्र किया कि पहले 3 मर्तबा डराया और उसके बाद से उसका जिक्र किया जा रहा है। तो 3 मर्तबा डराने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वाला तमुतुन्ना, हरगिज न मरना, यानी जब भी तुम मरना तो इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मुसलमान ही होकर के मरना, इस्लाम ही पर मरना। जब मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। तो अल्लाह ने पहले ईमान वालों को 3 मर्तबा डराया और डराने के बाद फरमाया, तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब तुम मरना तो मुसलमान मरना, मेरे पास आना तो ईमान की दौलत को लेकर के आना। तो असल दौलत अल्लाह की बारगाह में क्या है? तो ईमान की दौलत है। 3 मर्तबा डराने के बाद उसका जिक्र किया गया। जैसे कि मैं दुनियावी मिसाल पेश कर रहा हूं, एक बच्चा है, वो बच्चा कॉलेज में भी पढ़ता है, वही बच्चा कोचिंग भी करता है, वही बच्चा घर पे भी पढ़ता है, वो बच्चा तीनों जगह कलम चला रहा है, तीनों जगह कुतुब बीनी कर रहा है, तीनों जगह कुर्बानी दे रहा है। लेकिन बाप ने देखने के बाद से कहा कि बेटा कोचिंग करते हो अच्छी बात है, कॉलेज में जाते हो अच्छी बात है, घर पे पढ़ते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कुतुब बीनी करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कलम चलाते हो अच्छी बात है, मगर कान खोल के सुन लो, जब रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। अब पता ये चला कि अगर वो बच्चा तीनों जगह कुर्बानी दे, तीनों जगह मेहनत करे, लेकिन पेपर देने में लापरवाही कर दे तो सारी मेहनत बर्बाद है। अल्लाह कुरान में 3 मर्तबा ईमान वालों को डराया और डराने के बाद फरमाया, तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सुन लो, जब मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान की दौलत जरूर लेकर के आना। और पता यह चला कि ईमान पर वही मरेगा जो नबी को जानेगा भी और जानने के साथ साथ जो नबी को मानेगा भी। जिसके अंदर ये दोनों बातें पाई जाएंगी, वो जब भी दुनिया से जाएगा तो मुस्तफा के सदके में ईमान ही पर जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो याद रहे,
जानना भी जरूरी है और जानने के साथ साथ मानना भी जरूरी है। ये दोनों बातें पाई जाएंगी, उसके बाद ही बंदे को कामयाबी मिलेगी। अब बात को समझने की कोशिश करें। अगर बंदे के पास ईमान की दौलत ना हो, नमाज पढ़ता हो लेकिन ईमान बेच दिया हो, रोजा रखता हो लेकिन ईमान बेच दिया हो, हज करता हो लेकिन ईमान बेच दिया हो, सदका देता हो लेकिन ईमान बेच दिया हो, तो याद रहे उसके आमालो अफाल क्या उसको नफा पहुंचाएंगे? तो बात को और से समझने की कोशिश करें। अगर दिल से ईमान की दौलत निकल जाए तो बंदा किस लायक रह जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा जो 1200 साल पहले के बुजुर्ग हैं, बायजीद बुस्तामी एक गली से जा रहे थे, एक औरत देखी, एक खातून देखी। ये मैं क्यों हिकायत पेश कर रहा हूं ताकि आप ये समझें कि अगर ईमान की दौलत है तो बंदा किस लायक है, अगर दिल से ईमान खत्म हो गया तो बंदा किस लायक है। इसी को समझने के लिए मैं इस हिकायत को पेश कर रहा हूं। अब ये कि हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा एक गली से जा रहे थे, एक खातून एक औरत देखी कि बायजीद बुस्तामी आ रहे हैं, अल्लाह के वली आ रहे हैं। तो औरत ने क्या किया था, अपने बैल की दुम को, पूंछ को अपने हाथ में पकड़ ली, अब पकड़ करके खड़ी हो गई। और जब बायजीद बुस्तामी उसके करीब पहुंचे तो उस खातून ने कहा था, उस औरत ने कहा था, अरे बायजीद बुस्तामी मेरे एक सवाल का जवाब दे करके जाइए। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, आखिर तेरा कौन सा सवाल है? तो उस खातून ने कहा था, ये बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है? हम और आप होते तो गुस्से में आ जाते, लेकिन बायजीद बुस्तामी ने सुना कि औरत का सवाल यह है कि मेरी दाढ़ी अच्छी है या उसके बैल की दुम पूंछ अच्छी है। तो बायजीद बुस्तामी जवाब देते हैं, अगर मैं ईमान पे मरा तो मेरी दाढ़ी अच्छी है, और ईमान पे नहीं मरा तो मेरी दाढ़ी से भी अच्छी तेरे बैल की पूंछ है। पता ये चला अगर बंदा ईमान को बेच दिया तो जानवर से भी बदतर हो जाता है, अब उसका कोई मकाम नहीं है। पता ये चला अगर चाहते हो कि खुदा की बारगाह में हमें मकाम से नवाजा जाए, हमें दर्जात से नवाजा जाए, हमें बुलंदियों से नवाजा जाए, तो याद रहे वो ईमान की दौलत है। अपने दिल के अंदर ईमान की दौलत रखो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे। यहां तक बयान किया गया है कि जब बंदा अपने ईमान पे कायम रहता है तो आसमां के फरिश्ते भी उसकी तासीम व तौकीर किया करते हैं। तो असल दौलत अल्लाह की बारगाह में क्या है? तो ईमान की दौलत है। दुरूद शरीफ पढ़े, बात को आगे बढ़ाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं ये महीना रबीउन नूर शरीफ का महीना है, मुबारक मुकद्दस महीना। इस महीने की 12 तारीख को हुजूर अलैहि सलाम दुनिया में जलवागर हुए। अब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं, बहुत सारे लोग इस पर भी इख्तलाफ करते हैं और बहुत सारे लोग नूर मानने से इनकार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे बलागत में इरशाद फरमा रहा है, सूरह नूर आयत नंबर 35 पारा नंबर 18, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। अल्लाह अपने लिए फरमा रहा है कि अल्लाह है क्या? तो आसमानों और जमीन का नूर है। याद रहे अल्लाह जिस्म से पाक है और अल्लाह नूर है। और अल्लाह अपने महबूब के लिए क्या फरमा रहा है? सूरह माइदा आयत नंबर 15 पारा नंबर 6, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया। तो खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, अल्लाह भी नूर, नबी भी नूर, रब्बुल आलमीन भी नूर, रहमतुल लिल आलमीन भी नूर, खालिके कुल भी नूर और मालिके कुल भी नूर। अब बास लोग हमारे अहले सुन्नत वल जमात में जाहिल लोग हैं, इनको बातिल फिरके वाले गुमराह करते हैं। और गुमराह इस तरह करते हैं कि तुमने खुदा को भी नूर मान लिया और मुस्तफा को भी नूर मान लिया, तो ये तो बराबरी हो गई खुदा के, और ये शिर्क हो गया, जुल्म हो गया, गुनाह हो गया, वगैरह वगैरह। अब हमारे लोग उलझ करके रह जाते हैं कि हाँ बात तो सही है, खुदा भी नूर, मुस्तफा भी नूर, ये तो बराबरी हो गई। और जब बराबरी हुई तो ये शिर्क हो गया, और शिर्क करने वाला कबीरा गुनाह में मुब्तला हो गया है। तो आप बात को समझ
समझने की कोशिश करें, यह शिर्क नहीं होगा। अगर ऐसा कोई फार्मूला पेश करता है तो उसको जवाब कैसे दिया जाएगा वो मैं सिखा रहा हूं, आप लोग अपने सहनो दिमाग को हासिल रखेंगे। अगर वो कहता है कोई बंदा खुदा भी नूर और मुस्तफा भी नूर, अब बराबरी हो गई, शिर्क हो गया, तब उसे जवाब दिया जाएगा तुम मुर्दा हो कि जिंदा हो? तो कहेगा हम जिंदा हैं। तो कहा जाएगा खुदा भी जिंदा है और तुम भी जिंदा हो, जल्दी अपना गला काट लोगे और मर जाओ, वरना इस मामले में बराबरी हो जाएगी और बराबरी होगा तो शिर्क हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। अल्लाह भी सुनता है और हम और आप भी सुनते हैं, तो इस मामले में बराबरी हो जाएगी। तो जल्दी कान की पर्दी फाड़ कर बहरे बन जाओ ताकि शिर्क से बच जाओगे। तुम भी देखते हो, खुदा भी देखता है, तो जल्दी अपनी आंखें फोड़ लो और फोड़ करके अंधे बन जाओ, वरना बराबरी हो जाएगी और शिर्क हो जाएगा। अजीब पागलपन वाली बात है। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब यही होगा कि मुसलमानों वो जवाब ये देंगे हम भी जिंदा हैं और खुदा भी जिंदा है, लेकिन दोनों में फर्क यह है अल्लाह अपनी जाती ताकत से जिंदा है और हम अल्लाह की अता से जिंदा है। जब चाहेगा वो हमारी जिंदगी को छीन लेगा। अब मैं बताना चाहूंगा तो जवाब क्या दिया जाएगा? तो जवाब ये दिया जाएगा खुदा भी नूर है और मुस्तफा भी नूर है। फर्क ये है अल्लाह जाती नूर है और मुस्तफा अल्लाह की अता से नूर है। खुदा को नूर किसी ने बनाया नहीं है, वो अपने आप से नूर है, और मुस्तफा नूर है तो खुदा के बनाने से नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक वाह। अब इस बात को तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, जाती और अताई का फर्क किया जाएगा। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 46 पारा नंबर 22, व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराज भी और मुनीर भी। आप लोगत उठाकर देखें तो सिराज का तर्जमा होगा सूरज और मुनीर का तर्जमा होगा चमकाने वाला, रोशनी देने वाला, रोशनी बांटने वाला, रोशनी बिखेरने वाला। और अल्लाह ने नबी को क्या फरमाया? सिराजम मुनीरा, सिराज भी फरमाया, मुनीर भी फरमाया। तो अब तर्जमा होगा चमका देने वाला आफताब। अल्लाह ने किसको बनाया? तो मुस्तफा को बनाया। फरमा रहा है सिराजम मुनीरा, अरे मेरे महबूब मैंने तुम्हें चमका देने वाला आफताब बना करके भेजा। इससे मालूम ये हुआ मुसलमानों, आफताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, माहताब चमक रहा है मगर नबी की चमक से, मोमिन का दिल चमक रहा है मगर नबी की चमक से, लामका तक चमक है मगर नबी की चमक से। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं लामका तक उजाला है जिसका वो है, हर मका का उजाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सिराजम मुनीरा, अल्लाह ने हमारे नबी को चमका देने वाला आफताब बना करके भेजा। अब ये कि मैंने तर्जमा किया, आप लोगों ने समाप्त भी किया। इमाम आसम अबू हनीफा ये कब पैदा हुए? तो इमाम आसम अबू हनीफा 70 हिजरी में पैदा हुए, 80 हिजरी में पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के 70 साल के बाद इमाम आजम पैदा हुए। वो इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा क्या है? समाप्त करें। अंतल्लसी मिन नूर एकल बदरुद्दुसा। इमाम आजम कहते हैं ये जो चांद चमक रहा है ये किसी और की वजह से नहीं, मुस्तफा के नूर की वजह से चमक रहा है। वह शम्सो मुशरिक़तुन बेनूरे बहा का। और फिर क्या कहते हैं? सूरज के अंदर जो चमक है, रोशनी है, वो कहीं और से नहीं आई है, वो मुस्तफा के नूर का सदका है कि सूरज भी चमक रहा है। ये किसका अकीदा है? इमाम आजम अबू हनीफा का अकीदा है। इससे मालूम ये हुआ मुसलमानों हमारे नबी नूर है। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 32 पारा नंबर 10, सूरह सफ आयत नंबर 7 पारा नंबर 28,
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुंह से बुझा दें, अपने फूंक से बुझा दें, अपने जोर से बुझा दें, अपनी ताकत से बुझा दें। व याबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहू, और अल्लाह न मानेगा मगर अपने नूर का पूरा करना। यानी बास ऐसे बंदे हैं जो चाहते हैं नबी की शान को घटा देना, नबी के मकाम को घटा देना, नबी के दर्जात को घटा देना। तो क्या इंसान नबी की शान को घटा देगा? क्या इंसान नबी के मकाम को घटा देगा? तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 253 पारा नंबर 3, व रफ़अ बादहुम दराजात, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें सारे दर्जों में बुलंद कर दिया। अब आप उलमा के पास जाए और जाकर के सवाल करें कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, ऐ मेरे मुस्तफा, मैंने तुम्हें सारे दर्जों में बुलंद कर दिया, तो हमें यह बताया जाए कि खुदा की बारगाह के वो सारे दर्जे कौन कौन हैं जिन दर्जों को नबी पार कर गए। तो हर आलिम यही जवाब देगा, हमें तो यही नहीं मालूम कि खुदा की बारगाह के वो सारे दर्जे कौन कौन हैं। तो जब हमें दर्जों का ही इल्म नहीं है, तो जो सारे दर्जों को पार कर गया उनकी बुलंदी का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमा रहा है, सूरह नज्म आयत नंबर 10 पारा नंबर 27, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई, यानी अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने दे दिया अपने महबूब को जो दे दिया। देने वाला खुदा है और लेने वाले मुस्तफा हैं। देने वाला खालिक कुल है और लेने वाले मालिक कुल हैं। न देने वाला बताया कि मैंने क्या दिया, और न लेने वाला बताया मैंने क्या लिया। तो ये क्या खुदा ने दिया, ये तो खुदा ही जानता है। क्या मुस्तफा ने खुदा से ले लिया, ये तो मुस्तफा ही जानते हैं। इसीलिए शायर कहता है, खुदा देने वाला, नबी लेने वाले, वो कितना दिया है वो अल्लाह ही जाने। और फिर याद रहे, एक तरफ महबूब है और एक तरफ मुहिब है, तो बीच में मेरा तेरा खत्म हो गया। आला हजरत ने सच कहा है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह वद्दुहा आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, बेशक तुम्हारी हर आने वाली घड़ी को अल्लाह ने पिछली घड़ी से बेहतर बना दिया है। यानी रब फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, हर जमाने में अल्लाह ताला तुम्हारी शान को बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे मकाम को बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता रहेगा। ये किसका वादा है? अल्लाह का वादा है। क्या अल्लाह अपने वादे से फिर जाएगा? तो अल्लाह अपने वादे के बारे में फरमा रहा है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 9 पारा नंबर 3, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। बेशक अल्लाह का वादा कभी नहीं बदलता है। और अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे बागी हैं, तुम्हारे हासिद हैं, तो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा रब तुमसे वादा ले रहा है कि हर जमाने में अल्लाह तुम्हारे मकाम को बुलंद करता रहेगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता रहेगा, कभी भी तुम्हारी शान पर हर्फ नहीं आने देगा। सच कहा है आला हजरत ने, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। बात को गौर से समझने की कोशिश करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये समाप्त कर लिया कुरान पाक से कि अल्लाह का वादा है, ऐ मेरे महबूब, हर जमाने में मैं तुम्हारी शान को बुलंद करता रहूंगा, तुम्हें मकाम से नवाजता रहूंगा, तुम्हें दर्जात से नवाजता रहूंगा। ये कौन वादा ले रहा है? तो खुद खालिक के कायनात। अब मैं बता रहा हूं, अभी आला
हजरत पैदा नहीं हुए हैं। तो दुनिया में इसी हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने फतवा दिया कि नबी की मिलाद नाजायज है। अभी मैं मिलाद पर भी दलील पेश करूंगा, सलाम पर भी दलील पेश करूंगा। एक दो नहीं, बहुत सारे मामलात हैं। लोग कहते हैं आजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ना, मैं उस पर भी दलील पेश करूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि गौर से मेरी बात को समाप्त करते रहें। अब ये कि अल्लाह ने वादा फरमा लिया, ऐ मेरे महबूब हर जमाने में मैं तुम्हारी शान को बुलंद करता रहूंगा, तो अल्लाह तो अपने वादे से फिर नहीं सकता है। इससे साफ जाहिर हो गया कि हर जमाने में नबी के शानो शौकत और नबी को दराजात से नवाजता रहेगा। अब ये कि अभी आला हजरत नहीं पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने फतवा दे दिया था कि मिलाद करना नाजायज है, सलाम पढ़ना नाजायज है। तो मैं बता रहा हूं, जब फतवा दिया गया तो 100 साल पहले यही सलाम पढ़ा जाता था, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, एक बार में एक ही सलाम भेजा जाता था। मगर मुसलमानों, जब फतवा लगाया गया कि मिलाद बंद करो, सलाम बंद करो, मजार की चादर को बंद करो, ताज़ीम व तौकीर बंद किया जाए, जब सारे ये खुराफात मच गए थे, फतवा लगा दिए गए थे, मिलाद पर पाबंदी हो चुकी थी, तब अल्लाह ताला ने बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा किया, आला हजरत को पैदा किया। और जब आला हजरत आए तो क्या देखे कि नबी के मिलाद पर फतवा है, नबी के सलाम पर फतवा है। आला हजरत ने कहा अब तक पढ़ा जाता था या नबी सलाम अलैका, रोकने वाला कोई नहीं आया था, मगर अब सलाम को रोकने वाले आ गए। तो आला हजरत कलम उठाते हैं और क्या लिखते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरी यारी इरम, ताजदारी हरम, नौबहारी सफाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत करते हैं जब तक सलाम को रोकने वाले नहीं आए थे तो एक ही सलाम पढ़ा जाता था, अब रोकने वाले आ गए हैं, अब लाखों सलाम पढ़ा जाएगा। अब फिर याद रहे बात को सुने, अब वो खालिद देखे ये तो सलाम और ज्यादा पढ़ा जाएगा, हंगामा किए कि सलाम पढ़ना नाजायज है, सलाम पढ़ना हराम है, सलाम पढ़ना शिर्क है, न जाने क्या क्या उलूल जुलूल बकते रहे, नबी के मिलाद को रोकते रहे। फिर आला हजरत कलम उठाते हैं, अब कलम उठा के कहते हैं मैं इसी पर बस नहीं करूंगा। अब आला हजरत ने क्या कहा, काबे के बदरुद्दुजा, करोड़ों के शमसुद्दुहा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा होगा, जब न खुदा ही छुपा मैं दिल्ली की सरजमीन पर था, याद रहे दिल्ली में आजादपुर मंडी के बगल में एक जगह है जिसका नाम है जहांगीरपुरी, वहीं पर मुझसे एक बंदे ने सवाल किया था कि एक बार में लाखों सलाम कैसे हो जाएगा, एक बार में करोड़ों दरूद कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा घबराओ नहीं, जाकर अपनी बीबी को एक ही बार में 3 तलाक दे दो और जाकर मुफ्ती से फतवा लो कि तलाक लग गया कि नहीं लगा। तो मुफ्ती फतवा देंगे तलाक लग गया है, तुम्हारी बीबी तुम्हारे लिए हराम हो गई। तो मैंने कहा जब तेरी बीबी को एक बार में 3 तलाक लग सकता है तो मुस्तफा को लाखों सलाम क्यों नहीं? हम लाखों सलाम पढ़ेंगे, हम करोड़ों दरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। पता चला सिर्फ इसी पर भी बात खत्म नहीं हो जाती है। आला हजरत का एक गुलाम आया, उसने कलम उठाया तो लिखा, ऐ शहनशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अरसे मुवल्ला अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। पता ये चला जब तक रोकने वाले नहीं आए थे लाखों सलाम नहीं पढ़ा गया, मगर जब रोकने वाले आए तो लाखों सलाम पढ़ा गया। जब तक रोकने वाले नहीं आए थे करोड़ों दरूद नहीं भेजा गया, लेकिन रोकने वाले आए तो करोड़ों दरूद भेजा गया। अब इससे पता चला अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब हर जमाने में अल्लाह तुम्हारी शान को बुलंद करता रहेगा, तुम्हें मकाम से नवाजता रहेगा, तुम्हें दर्जात से नवाजता रहेगा। और जब अल्लाह ने वादा कर लिया है तो अल्लाह अपने वादे से नहीं फिरता। पता ये चला कि चाहे दुश्मन जितना भी पैदा होते रहे, ये लो नबी की शान को घटा नहीं सकते। अब ये कि चौथी इसमें से दलील समाप्त करेंगे।
अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरा अलम नशरह आयत नंबर 4 पारा नंबर 30, व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह कुरान में फरमा रहे, ए मेरे मुस्तफा, हमने तुम्हारे लिए क्या किया? तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। अब बताइए, अल्लाह ने नबी के दर्जात को भी बुलंद किया, नबी के जिक्र को भी बुलंद किया, अल्लाह ने नबी के मकाम को भी बुलंद किया और नबी के तबसरा को भी बुलंद किया। और यह कुरान पाक से साबित है। अब कौन नबी के शान को घटाएगा? अब कौन नबी के मकाम और दर्जात को घटाएगा? और आगे बढ़ते हैं। याद रहे, मैं चाहूंगा थोड़ी देर तक मेरी बहस को समाप्त करने एक आयत करीमा पेश करने जा रहा हूं, जो आयत करीमा पूरे कुरान पाक में 7 जगह है। पहले मैं दलील पेश करूंगा, उसके बाद से आयत करीमा पेश करूंगा। वह आयत करीमा पूरे कुरान में कितनी जगह है? 7 जगह। सूरा बकरा आयत नंबर 34 पारा नंबर 1, सूरा आराफ आयत नंबर 11 पारा नंबर 8, सूरा हिज्र आयत नंबर 30 पारा नंबर 14, सूरा बनी इसराइल आयत नंबर 61 पारा नंबर 15, सूरा ताहा आयत नंबर 116 पारा नंबर 16। अल्लाह कुरान में 7 जगह फरमा रहा है, वइज़ कुल्ना लिल मलाइका, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया उस सुजूदु ले आदम कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, फसजदू, तो सबने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, इब्लीस मुनकिर हुआ, गुरूर किया, वह काना मिनल काफिरीन, और काफिर हो गया। काना मिनल काफिरीन की तफसीर मदारिक में है सारा मिनल काफिरीन, यानी इब्लीस पहले काफिर नहीं था, ताज़ीम नबी से इनकार के सबब काफिर हो गया। साबित हुआ कि ताज़ीम नबी से इनकार यही वो कुफ्र है जो इंसान की तख्लीक के बाद सबसे पहले हुआ, और बाकी कुफ्रियात का वजूद बाद में हुआ। यानी यह साबित हुआ सबसे पहला काफिर होने वाला किसी और बिना पे काफिर नहीं हुआ, ताज़ीम से इन्हिराफ होकर के काफिर हुआ, ताज़ीम से मुंह को मोड़ करके काफिर हुआ, ताज़ीम से दूरी इख्तियार करके काफिर हुआ, ताज़ीम से दूर भाग करके काफिर हुआ। यह बात कुरान से साबित है। याद रहे, यह बात कब की जा रही है? आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया गया था, और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में जब रूह को दाखिल किया गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया था, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। सबने किया था, मगर इब्लीस ने नहीं किया था। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि मेरी बात को गौर से समाप्त करें। अब मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, आदम को मसजूदे मलाइका क्यों बनाया गया? आदम के सामने फरिश्तों को क्यों झुकाया गया? आदम को यह मकाम क्यों दिया गया? तो इसका जवाब समाप्त कर ले। पहले हवाला सुने, तफसीर कबीर जिल्दे सानी सफा नंबर 455, तफसीर निशापुरी जिल्दे सालिस सफा नंबर 7 पर है। कानफी चबहतिही नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मुस्तफा का नूर रखा गया था। उसी नूर की वजह से आदम को सजदा कराया गया। पता ये चला आदम को बुलंदी मिली मगर मुस्तफा की वजह से। आदम मसूदे मलाइका बनाए गए लेकिन मुस्तफा की वजह से। आदम को दराजात से नवाजा गया लेकिन मुस्तफा की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम को मकामात से नवाजा गया लेकिन मुस्तफा की वजह से। आदम को जो कुछ मिला ये किसी और का सदका नहीं है, ये सदका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि आदम की पेशानी में किसका नूर रखा गया था? तो मुस्तफा का नूर अल्लाह ने आदम की पेशानी में रख दिया था। और याद रहे, लायानी बात कोई नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं मैं रियाद में रहता हूं, जिद्दा में रहता हूं, बरहीन में रहता हूं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। आप लोग और से सुने, वो जवाब सिखाऊंगा कि आप जवाब देंगे तो उसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा, हम तक तो आएगा ही नहीं। मगर गौर से सुने बात को अच्छी तरह। जो ये जाहिलाना दलीलें लोग पेश किया, अब ये कि यहां तक बात पहुंची कि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर रखा गया था, जिस बिना पर आदम को सजदा कराया गया। मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, इस आयत की तफसीर में जो इमाम रासी लिख गए, जो मुफस्सिरीन कराम लिख गए, मैं उसको बयान कर रहा हूं, अपने घर से नहीं बयान कर रहा हूं। इसीलिए हवाला भी देता जा रहा हूं। हमें देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास सलाहियत होगी तो खुद किताब खोल करके हवाला देख सकते हो। अब यह कि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर जगमगा रहा था, उसी नूर मुस्तफा के बिना पर आदम को सजदा कराया गया।
कि आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर था, फरिश्ते सामने खड़े थे और उस नूर की ज़ियारत कर रहे थे और सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे। ये इमाम फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं। अब किसी की पेशानी में कोई निशानी हो, मेरी ही पेशानी में बिंदी निशानी है, तो आप सब लोग देख लेंगे, मगर मैं खुद नहीं देख पाऊंगा कि पेशानी में क्या है। तो आदम की पेशानी में मुस्तफा का नूर था, सब फरिश्ते ज़ियारत कर रहे थे, लेकिन खुद आदम देख नहीं पा रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम को यह शौक पैदा हुआ, काश मैं भी नूरे मुस्तफा को देख लेता। जैसे ये शौक पैदा हुआ, अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को आदम के अंगूठे में जाहिर कर दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम का अंगूठा नूरे मुस्तफा की वजह से चमकने लगा, जगमगाने लगा। आदम सलाम ने बिस्मिल्लाह उंगली से अंगूठे को पकड़ लिया था और पकड़ लेने के बाद मोहब्बत में आकर चूम लिए और चूम कर आंखों से मस किए। और क्या आप बोले थे? कुर्रतुऐनी बेका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आंखों की ठंडक है। और याद रहे, गोया आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मुस्तफा को अपने अंगूठे में देखकर क्या कहा था? तो आदम अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, जाहिर में मेरे बेटे हो, मगर हकीकत में तुम ही मेरे बाप हो। आदम अलैहिस्सलाम नूरे मुस्तफा को देखकर क्या कहते हैं? जाहिर में तुम मेरे बेटे हो, यानी मेरी औलादों में से तुम पैदा किए जाओगे, मगर हकीकत यह है कि तुम ही मेरे बाप हो। इसलिए कि हमारा जिस्म बाद में बनाया गया है, तुम्हारे नूर को पहले पैदा कर दिया गया है। उसी वो वही बोली बोल रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम कि जाहिर में मेरे बेटे हो, मगर हकीकत में तुम ही मेरे बाप हो। उसी की तर्जमानी आला हजरत करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नस्ल। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी असल। उस गुल की याद में ये सदा अब्बुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा अब्बुल बशर की है। तो आपने समाप्त किया। अब ये कि बहस को और आगे बढ़ाते हैं और बात को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यही बहस पेश कर रहा हूं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, और आप लोगों ने समाप्त दिया कि नबी नूर है। अब मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, जो फरिश्ते आदम को सजदा किए, वो फरिश्ते कल भी जन्नत में थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो जन्नत के अंदर रहता था, उसे कोड़े मार करके बाहर कर दिया गया। उसे कोड़े मार करके क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। हमने आलमे ख्याल में इब्लीस से पूछा, तू 80,000 बरस इबादत किया था, तेरे बारे में बयान किया जाता है, अगर तेरे सजदे को जमीन पर बिछा दिया जाए तो अल्लाह की जमीन कम पड़ जाएगी, तेरा सजदा ज्यादा हो जाएगा। एक सजदे की बात थी, क्यों नहीं एक सजदा कर लिया? तो याद रहे जवाब क्या मिलता है कि मैं आदम को बोला कि मैं सजदा करने से दूर नहीं भागा, क्योंकि जो आदम को सजदा कराया गया वो ताज़ीमी सजदा था, जिसको कहा जाता है सजदाए ताज़ीमी। और जो अल्लाह को सजदा करते हैं उसका नाम है सजदाए ताअब्बुदी, यानी इबादत का सजदा। तो इब्लीस क्या जवाब दिया? मैं अल्लाह की इबादत से दूर नहीं भागा, मैं नबी की ताज़ीम से दूर भागा। अगर अल्लाह की इबादत की बात होती तो मैं और सजदा कर लेता, लेकिन वहां इबादत की बात नहीं थी। अगर वहां मैं भागा तो ताज़ीम से दूर भागा। मैंने कहा तूने अपनी भी पहचान बयान कर दी और अपने वालों की भी पहचान बयान कर दी। जितने दुनिया में तेरे पाए जाएंगे वो अगर भागेंगे तो इबादत से नहीं भागेंगे, मुस्तफा की ताज़ीम से दूर भागेंगे। आज भी जो लोग अगर ताज़ीम से दूर भागते हो और खूब इबादत करते हो तो जान जाइएगा कि ये उसी की जमात से ताल्लुक रखता है। बात को समझिएगा। वो इब्लीस से इबादत से दूर नहीं भागा था, सजदे ताज़ीमी से दूर भागा था। वो सजदा क्या था? वो ताज़ीमी सजदा था जो आदम अलैहिस्सलाम को कराया गया। और बहस को आगे बढ़ाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहें इस मूड मिजाज में है क्या कि सलाम पढ़ लिया जाए? हाँ, आप लोग बोल नहीं रहे। आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग समझ रहे हैं।
अब ये कि नूर की बहस को आप लोग समाप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे दलाइल हैं, मगर चंद दलील पेश करके मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि और बहुत सारी बातें मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा अपने इल्म और सलाहियत के मुताबिक। मवाहिबुल लदुन्निया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 9, हजरत अल्लामा कुश्तलानी अलैहि रहमत तहरीर फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहि सलाम को पैदा फरमाया तो फिर फरमाया, ए आदम अपना सर ऊपर उठाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना सर ऊपर उठाया तो अर्श के पर्दों में एक नूर देखा। फकाल या रब्बी मा हाज़ा नूर, अर्श गुजार हुए, अरे खुदा ये कैसा नूर है, किसका नूर है? काला हाज़ा नूर नबी मिन ज़ुर्रियतिक, रब ने फरमाया, ए आदम ये नूर एक नबी का है, एक रसूल का है, एक पैगंबर का है, जो तेरी सुर्रियत में से होगा, यानी जो तेरी औलादों में से होगा। इस्मुहु फिस समाई अहमद, इसका नाम आसमानों में अहमद, व फिल अर्दी मोहम्मद, और जमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौलाहु मा खलक़तुका वला खलक़तु समाअ वला अर्दा, रब ने फरमाया, ऐ आदम अगर मुस्तफा ना होते, महबूब ना होते, हबीब ना होते तो मैं तुम्हें भी ना पैदा करता और ना आसमान और जमीन को बनाता। मालूम ये हुआ हमारे नबी क्या है, वजह तख्लीक कायनात हैं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, गायतो इल्ला सबब, बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। अब ये कि आप लोगों ने समाप्त किया कि सबसे अव्वल में अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया, और आपने ये भी समाप्त किया कि हमारे नबी क्या है, वजह तख्लीक कायनात हैं, और आपने ये भी समाप्त किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल नाम दो हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अब ये दोनों नाम पहले मैं कुरान से साबित कर दूंगा, सुनेंगे ना? आप लोग बोल भी नहीं रहे, बड़ी परेशानी ये हो जा रही है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ये समाप्त किया कि जमीन पर हमारे नबी का नाम क्या है, मोहम्मद, आसमानों में नबी का नाम क्या है, अहमद। ताजु शरिया का नाम सुने हैं, सुने हैं ना? अब वो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए। जमीन पर नबी का नाम मोहम्मद, आसमानों में अहमद। ताजु शरिया फरमाते हैं, जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। जमीन पर वो मोहम्मद है, वो अहमद आसमानों में। यहां भी उनका चर्चा है, वहां भी उनकी मिदहत है, यहां भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है, यहां भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। तो हमारे नबी के असल नाम दो हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। वैसे तो अलकाबी नाम नबी के सैकड़ों हैं, जैसे याद रहे खुदा का असल नाम क्या है, अल्लाह, मगर इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने क्या लिखा है, खुदा के नाम 5000 से ज्यादा है। क्या लिखा है उन्होंने? खुदा के नाम कितने? 5000 से ज्यादा है, मगर असल नाम एक है, अल्लाह। बेला तमसील नबी के असल नाम कितने हैं? तो दो, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। वैसे तो मुस्तफा के अलकाबी नाम सैकड़ों हैं, तो पहले ये जान जाए अलकाबी नाम किसे कहते हैं। अभी नकीब साहब मुझे बुलाए तो क्या बोले, मैं मौलाना को बुला रहा हूं, अल्लामा को बुला रहा हूं, खतीब को बुला रहा हूं, शहीर को बुला रहा हूं, मगर ये जान ले मेरा नाम अल्लामा नहीं है, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम मौलाना नहीं है, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। मेरा नाम खतीब नहीं है, मेरा नाम मुस्तफीज रजा है। इमाम का नाम इमाम नहीं होता, डीएम का नाम डीएम नहीं होता, प्रधान का नाम प्रधान नहीं होता, प्रधानमंत्री का नाम प्रधानमंत्री नहीं होता। ये सब अलकाबी नाम हैं। तो मैं बिला तमसील समझाना चाहता हूं, मुस्तफा के असल नाम दो हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अलकाबी नाम मुस्तफा के सैकड़ों हैं, जैसे कि अल्लाह ने अलकाब से पुकारा तो या अय्युहन नबी कह के पुकारा, या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, या अय्युहल मुजम्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, सिराजम मुनीरा कह के पुकारा, ताहा व यासीन कह के पुकारा। तो अलकाबी नाम नबी के सैकड़ों हैं, मगर असल नाम मुस्तफा के दो हैं, जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। सुभान अल्लाह। बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये कि कुरान पाक में कुछ कम व बेश 6666 आयत करीमा,
पूरे कुरान पाक में अल्लाह ने लफ्ज़ मोहम्मद कितनी जगह फरमाया? 4 जगह। कितनी जगह? 4 जगह। पहले दलील समाप्त कर लें, फिर मैं उस बहस को छेड़ूंगा आगे। दलील नंबर 1 सूरह आले इमरान आयत नंबर 144 पारा नंबर 4, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं। दलील नंबर 2 सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 पारा नंबर 22, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। दलील नंबर 3 सूरह मुहम्मद आयत नंबर 2 पारा नंबर 26, व आमनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद, और उस पर ईमान लाए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। दलील नंबर 4 सूरह फतह आयत नंबर 29 पारा नंबर 26, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 4 जगह अल्लाह ने पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद फरमाया, जिसको मैंने साबित किया, आप लोगों ने समाअत भी कर लिया। बात को समझे कि नहीं? आसमानी नाम नबी का क्या है? अहमद। अल्लाह ने पूरे कुरान में अहमद कितनी जगह फरमाया? तो 1 जगह। दलील समाप्त करें, सूरह सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, व मुबश्शिरम बिरसूली याती, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे रसूल की खुशखबरी देता हूं, मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद ही आएंगे, उनका नाम अहमद है। तो मोहम्मद भी साबित हुआ और अहमद भी साबित हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल नाम ये 2 हैं, जिसको आप लोगों ने बगौर समाप्त किया। अब ये कि इससे पहले वाली बहस में मैं थोड़ी सी बात छोड़ दिया। वो आयत करीमा जो मैं पेश किया था इससे पहले, उसमें कितनी, मैं क्या जिक्र किया था कि वो आयत करीमा पूरे कुरान में कितनी जगह है? 7 जगह जिक्र किया था ना। तो याद रहे, वो आयत करीमा पूरे कुरान में 7 जगह है, और उसमें क्या बताया गया है कि इब्लीस आदम को सजदा न किया, ताज़ीम न किया, जिस बिना पर उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, उसे काफिर करार दिया गया। यह आयत करीमा पूरे कुरान में कितनी जगह है? 7 जगह है। अगर अल्लाह 1 जगह फरमा देता तो भी हम दिलो जान से मान लेते, 7 जगह जिक्र करने की जरूरत क्या पेश आई? तो यहां पर मेंबरे रसूल पर याद रहे बैठे हुए हैं उफासे कराम, और खास करके ये कि कारी जिक्रुल्लाह साहब भी तशरीफ फरमा है, जो बैक वक्त में पूरे कुरान पर इनकी निगाह रहती है। तो याद है, कुरान पाक में 7 जगह यह जिक्र किया अल्लाह ने, इब्लीस आदम की तासीम न किया काफिर हो गया, इब्लीस आदम की तासीम न किया काफिर हो गया। कितनी जगह जिक्र किया? तो 7 जगह अल्लाह ने जिक्र किया। 1 जगह जिक्र कर लेता तो भी हम मान लेते दिलो जान से, मगर 7 जगह क्यों जिक्र किया? तो मैं बताना चाहूंगा पूरे कुरान में कितने मंजिल कायम किए गए हैं? तो 7 मंजिल कायम किए गए हैं। आसमान कितने हैं? तो 7 हैं। जमीन के तबक कितने हैं? तो 7 हैं। खाने काबा का तवाफ कितनी बार किया जाता? तो 7 मरतबा। सफा मरवा पे दौड़ कितनी बार लगाई जाती? तो 7 मरतबा। इमाम हुसैन पर करबला में पानी कब बंद हुआ था? तो मुहर्रम की 7 तारीख को। हफ्ते में कितना दिन कायम किया गया है? तो 7 दिन कायम किया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे और साहबजादी दोनों को जमा करने के बाद तादाद कितनी बनती है? तो 7 बनती है। और यह आयत करीमा पूरे कुरान में 7 जगह जिक्र किया गया है कि इब्लीस तासीम न किया और काफिर हो गया। तो क्यों 7 जगह जिक्र किया गया? तो गोया हफ्ते में 7 दिन होना, हर दिन अल्लाह वार्निंग दे रहा है बंदों को, तुम वो गलती न करना जो गलती इब्लीस ने किया था। अंदर रहता था जन्नत के, अकोड़े मार करके उसे जन्नत से बाहर कर दिया गया। पता यह चला कि जन्नत बेअदबों का घर नहीं है, जन्नत तो अदब वालों का घर है। और जो अंदर रह करके बेअदबी किया था उसे कोड़े मार करके बाहर कर दिया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब ये कि जो अगली मैं बहस पेश कर दिया था उसमें क्या पेश किया था कि अल्लाह ने कितनी जगह फरमाया लफ्ज़ मोहम्मद? 4 जगह। अब सुनिएगा गौर से, ज़हन को हासिल रखिएगा। मुसलमानों, खुदा का एक नाम, असल नाम क्या है? वो अल्लाह।
और हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम के दो नाम जमीन पर मोहम्मद, आसमानों में अहमद। अब आप गौर करेंगे, अल्लाह भी लिखते हैं, मोहम्मद भी लिखते हैं, अहमद भी लिखते हैं। अल्लाह में भी 4 हुरूफ हैं, मोहम्मद में भी 4 हुरूफ हैं, अहमद में भी 4 हुरूफ हैं। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में 4 जगह मोहम्मद फरमाया और अल्लाह ने आलम को, कायनात को 4 दिनों में बनाया। अब बात को गौर से समझते रहें। मिशकात जिल्द सानी सफा नंबर 560 पर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 4 वजीर हैं, 2 आसमानों में रहते हैं और 2 जमीन पर रहते हैं। और बहस को आगे बढ़ाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की कितनी साहबजादियां हुई? तो 4 साहबजादियां हुई। मशहूर व मारूफ कितने रसूल हुए? तो 4। मशहूर फरिश्ते कितने हुए? 4। मशहूर आसमानी किताबें कितनी हुई? 4। शरीयत और तरीकत के कितने इमाम हुए? तो 4 हुए। हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली ये शरीयत के इमाम हैं। और तरीकत के 4 इमाम कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी और सहरवर्दी। पता ये चला शरीयत के भी 4 इमाम हैं और तरीकत के भी 4 इमाम हैं। फिर मैं बताना ये चाहूंगा मुसलमानों, अल्लाह ने इंसान को कितनी चीजों से बनाया है? तो 4 चीजों से। मिट्टी, हवा, आग, पानी, इन 4 चीजों से अल्लाह ने इंसान को बनाया है। और मां के सितम में बच्चे को जिंदगी कब दी जाती है? तो गौर से समाप्त करेंगे। मां के सितम में 40 दिन तक नुतफा पानी का कतरा बन के रहता है। 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए खून बन जाता है। फिर 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लिए गोश्त का लोथड़ा बन जाता है। 40 दिन पानी, 40 दिन खून, 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 40 दिया 120 और 120 दिन के होते हैं 4 महीना। 4 महीने के बाद मां के सितम में बच्चे को जिंदगी दे दी जाती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम के कितने खलीफा हुए? 4। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। पता ये चला 4 का आदद अल्लाह की बारगाह में महबूब है, क्योंकि आपने ये समाप्त किया। अब मैं कहना चाहूंगा, अहमद यार खान नईमी इन सारी बातों को जमा करते हैं और क्या फरमाते हैं? 4 रसूल, फरिश्ते 4, 4 कुतुब हैं, दीन 4। 4 रसूल, फरिश्ते 4, 4 कुतुब है, दीन 4। सिलसिला दोनों 4 4, लुत्फ अजब है 4 में। आतिशो आब, खाको बाद, सबका है इन्हीं से सिबाब। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। 4 का सारा माजरा खत्म है 4 यार में। अब ये कि आप यहां तक बात को पहुंचाई गई, क्योंकि ये नूर की बहस काफी लंबी चौड़ी, काफी तवील बहस है। मैं बीच में बहुत सारे दलाइल को छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं। आपने 4 की बहस को समाप्त कर लिया। अब ये कि महीना 12वीं का चल रहा है, अब 12वीं की बहस को समाप्त करें। उसके बाद चंद सवालात हैं, इंशाअल्लाह मैं अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 13 सफा नंबर 241 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर में बयान किया गया है। जब अल्लाह ने तजल्ली डाली तो तमाम अरवाह मौजूद हो गई, सारी रूहें मौजूद हो गई। उनमें सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुई। जब सबसे पहले हमारे नबी की रूह मौजूद हुई, याद रही ये बात कब की जा रही है? अव्वल की बात की जा रही है। अल्लाह ने तजल्ली डाली तो तमाम अरवाह मौजूद हो गई, सारी रूहें मौजूद हो गई। उनमें सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुई। फलुकिन्न तौहीद, अल्लाह ने नबी के रूह से फरमाया मेरी तौहीद का ऐलान करो, इकरार करो। फकाल ला इलाहा इल्लल्लाह, तो नबी के रूह से आवाज आई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये किससे आवाज आ रही थी? तो नबी के रूह से। फकर्रमहुल्लाहु बिकौलिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने एजाज बख्शा, रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फातर रिसालत फी सालिकल वक्ती, उसी वक्त से खुदा ने मुस्तफा को रिसालत अता कर दिया। पता ये चला मुसलमानों, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया और उसके बाद क्या पढ़ा गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कौन? तो हमारे मुस्तफा। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कौन? तो रब्बुल आलमीन। इसलिए कि जब अल्लाह ने तजल्ली डाली और सबसे पहले मुस्तफा की रूह हाजिर हुई, तो मुस्तफा की रूह ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जवाब अल्लाह ने दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सबसे अव्वल में क्या पढ़ा गया है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र खुदा किया गया है। और जिक्र खुदा किया किसने है? तो मुस्तफा ने किया है। और जिक्र खुदा के बाद क्या किया गया है? तो जिक्र मुस्तफा किया गया है। और किया किसने है? तो खुदा ने किया है। पता ये चला जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और जिक्र मुस्तफा
मुस्तफा खुदा ने किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा। अब दोनों को जब जमा किया गया तो यही हमारी और आपकी बुनियादी चीज बन गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो ये आप लोगों ने समाप्त कर लिया कि सबसे पहले जिक्र खुदा किसने किया? मुस्तफा ने। और जिक्र मुस्तफा किसने किया? खुदा ने। आला हजरत फरमाते हैं, तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़हूर, तुमसे खुदा का ज़हूर, उससे तुम्हारा ज़हूर, लिम है ये वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, लिम है ये वो इन हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। अब आपने समाप्त किया, इससे साबित क्या हुआ मुसलमानों? तो साबित ये हुआ कि सबसे पहले जिक्र खुदा मुस्तफा ने किया और जिक्र मुस्तफा खुदा ने किया। इससे साबित हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। बताइए साबित हुआ कि नहीं हुआ? और ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा, ये दोनों हिस्सा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह कायम किया गया है। कुरान पाक में 114 सूरत पाक, 47वां सूरत का नाम क्या है? तो सूरा मुहम्मद। और 48वां सूरत का नाम है सूरा फतह। तो 47वां सूरत सूरा मुहम्मद आयत नंबर 19 में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, और 48वां सूरत सूरा फतह आयत नंबर 29 में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला ये दोनों जुज़, ये दोनों टुकड़ा कुरान पाक में मौजूद है। ये अलग बात है कि दोनों को दो जगह कायम किया गया है। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? ये कलमे तौहीद है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? ये कलमे रिसालत है। तो जब कलमे तौहीद और कलमे रिसालत दोनों को जमा करते हैं तो वही बन जाता है कलमे तैयबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां तक तो बात पहुंच गई, आप लोगों ने समाप्त किया ये दोनों जिस कुरान पाक में मौजूद है। और ये भी समाप्त किया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ये मुस्तफा की सुन्नत है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ये सुन्नत इलाहिया है। यहां तक बात पहुंची, आप लोगों ने समाप्त किया। अब एक बात इसमें है कि बात को गौर से सुनिएगा। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। आप अपने घर जाइएगा और जाकर के खूब दिमाग को अस्थिर करके मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कॉपी पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। एक जगह लिखेंगे अल्लाह, दूसरी जगह लिखेंगे मोहम्मद, तीसरी जगह लिखेंगे अहमद, चौथी जगह लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, अब पांचवी जगह लिखेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पांचों आपने लिख दिया है, अल्लाह भी लिख दिया है, मोहम्मद भी लिख दिया है, अहमद भी लिख दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी लिख दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख दिया है। अब इस पर गौर करेंगे, अल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, मोहम्मद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, अहमद में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी ऊपर नीचे कहीं नुक्ता नहीं है। अल्लाह ने अपना भी नाम नुक्ते से बरी रखा और महबूब का भी नाम नुक्ते से बरी रखा। न खुदा के नाम में नुक्ता है, न मुस्तफा के नाम में नुक्ता है, न कलमे तौहीद में नुक्ता है और न कलमे रिसालत में नुक्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा, आप एक जगह लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह और तीर का मार्का लगा करके आगे लिखेंगे क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब दोनों को गिनती करें, दोनों को गिनती करें। यहां पर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 हुरूफ है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हुरूफ है। जाकर कल गिन लीजिएगा, ऐसे ही बयान करके नहीं चला जाऊंगा। अब बहुत दूर का नहीं हूं, आपके जिले का रहने वाला हूं। यह अलग बात है कि आप लोग के दरमियान बहुत बाद में पहुंचा हूं। सुभान अल्लाह। दोनों की गिनती करेंगे, कलमे तौहीद में भी 12 हुरूफ है और कलमे रिसालत में भी 12 हुरूफ है। दोनों में 12-12 हुरूफ कायम किया गया है। अब ये कि ये तो आप लोगों ने समाप्त किया कि दोनों में 12-12 हुरूफ कायम किया गया। ईसा अलैहिस्सलाम पर जो लोग अव्वल में ईमान लाए थे उनकी तादाद कितनी थी? 12। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तो कुछ रिवायत में इख्तलाफ, उनकी उम्र कितनी थी? 12। एक पादरी ने 4 सवाल रखा था तो इमाम आजम ने कितनी साल की उम्र में जवाब दिया था? तो 12 साल की उम्र में जवाब दिया था। साल में कितने महीने कायम किए गए? तो 12। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
सूरा बकरा आयत नंबर 60 पारा नंबर 1 में है कि जब अपना आसा पत्थर पे मारे तो पानी के कितने चश्मे जारी हुए, फन फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, पत्थर से पानी के 12 चश्मे जारी हो गए थे। अब ये कि मुसलमानों, अल्लाह ने अपने महबूबे खास जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब दुनिया में भेजा तो वो भी रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अब मैं यहां पर एक सवाल, वो सवाल ये है कि बास लोग क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मुखालिफ जो होता है, दुश्मन जो होता है, बागी जो होता है, वो बड़ा पैतरा बास होता है। बात को सुनिए, बास लोग यहां पे क्या कहते हैं मालूम है? 12 रबीउल अव्वल के दिन आप जुलूस निकालेंगे, गली को सजा देंगे, नारा लगाएंगे, नाच खानी करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, ये सब आप करेंगे, खुशी मनाएंगे, खुशी का इजहार करेंगे सरकार की आमद पर। तो बास ऐसे मुखालिफ हैं, वो क्या कहेंगे? हम नबी की आमद के मुनकिर नहीं हैं, हम नबी के ताज़ीम के मुनकिर नहीं हैं, हम इस जुलूस के मुनकिर नहीं हैं। हाँ, इस बात का हम इनकार कर रहे हैं कि तुम रबीउल अव्वल की 12 मनाते हो, ये गलत है। नबी की पैदाइश की तारीख 8 है। बात को सुनिएगा गौर से। मुखालिफ कितने प्यार से आपको वर्गलाएंगे, मैं बता रहा हूं किस तरह बहकाते हैं हमारे सीधे साधे लोगों को। कहते हैं आला हजरत ने लिखा है फतावा रसविया में कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 8 है। मगर याद रहे, इतने बड़े चोर होते हैं ऐसे लोग कि बस 8 बता के खत्म कर दिए। 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 17 भी है, 2 भी है, कई तारीखें बयान की गई हैं, मगर सिर्फ 8 कहेगा वो आपसे। बात को सुनिएगा कि तुम जो 12 मना रहे हो इस पर हमें एतराज है। वो बहकाने वाले कहते हैं जो तुम 12 को जुलूस निकाल रहे इस पर हमें एतराज है। सरकार की पैदाइश की तारीख 8 है, 12 न मनाओ 8 मनाओ। तो आप उनको जवाब क्या देंगे? मैं आपको जवाब सिखा रहा हूं, आप उनको जवाब देंगे। ये हमें बताओ, पहले 12 तारीख आती है कि पहले 8 तारीख आती है? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग जब बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो इससे कई बातें साबित हो जाएंगी, इनकार में भी इकरार में भी। जब बिल्कुल नहीं बोलेंगे तो कई बातें साबित हो जाएंगी। वो जुलूस निकाले थे, जब तुमने 8 को सही मान लिया तो हमें ये बताओ 8 पहले आती है 12 बाद में आती है? 8 को जुलूस निकाले थे, खुशी मनाए थे, गली को सजाए थे, नाच खानी किए थे, नारा लगाए थे, तो बोलेगा नहीं तो कहेंगे अबे बेहुदा, न तू 8 मनाएगा और न हमको 12 मनाने देगा। अभी भी नहीं समझे क्या? अगर 8 मान भी लिया जाए, तेरी ही बात सही है, तो 8 को तो मनाना चाहिए तुझे। लेकिन याद रहे वो लोग इतने खयानत वाले लोग हैं, ना 8 मनाएंगे और ना आपको 12 मनाने देंगे। आप जब खड़े होकर सलाम पढ़ेंगे हाथ बांधकर तो कहेंगे हमको सलाम पर एतराज नहीं है। बात को सुनिएगा, क्या कहेंगे? हमें सलाम पर एतराज नहीं है, तुम जो खड़े हो जाते हो उस पर एतराज है। सुभान अल्लाह। बात को समझ रहे कि नहीं? कहेंगे तुम जलसे में, महफिल में, मिलाद में, तुम जब मिलाद खत्म हो जाती है, जलसा खत्म हो जाता है तो तुम खड़े हो जाते हो और खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, उस पर हमें एतराज है। तब उसको क्या कहेंगे? जवाब क्या देंगे? ठीक है चलो उस पर एतराज है खड़े होने पर, तो मैं तुमसे यह बता रहा हूं तुम अपनी महफिल में जब जलसा खत्म हो जाता है तो बैठे बैठे सलाम पढ़ते हो कि नहीं? तो कहेगा नहीं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। तो कहेगा नहीं, तो कहेंगे न तू बैठकर पढ़ेगा और न हमको खड़ा होकर पढ़ने देगा। सुभान अल्लाह। अभी भी नहीं समझे क्या आप लोग? हाँ, दुरूद शरीफ पर है, हम भी मशीन नहीं है, हम भी इंसान हैं। दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब याद रहे कुछ लोग ऐसे हैं, याद रहे जो मैं बातें पेश कर रहा हूं तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे को तैसा जवाब दो। बात समझ कि नहीं? यहां पर दलील पेश करेंगे नहीं बात बनेगी, हालांकि दलील है। तो कुछ लोग ऐसे जाहिल हैं, क्या कहते हैं? जो तुम फातिहा करते हो उस पर एतराज नहीं है, जो खाना आगे रख देते हो उस पर एतराज है। तो कहेंगे तू पीछे रख के करता है कि नहीं करता है? तो ना वो पीछे रख के फातिहा करेगा ना हमको आगे रखने देगा। बताइए सब पागलपन वाली बात है कि नहीं है?
तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसका मकसद क्या है। हम न खुद नबी की तासीम करेंगे और न किसी को करने देंगे, सुभान अल्लाह। यही ना मकसद है। और फिर लोग कहते हैं तुम नबी के तासीम के लिए खड़े हो जाते हो, खड़े हो जाते हो। खड़े हो जाना नबी के तासीम के लिए, कहां नबी है? मदीना में दफन किया गया, यहां नबी तो है भी नहीं है, दिखाई भी नहीं देते। तो उसको क्या जवाब देंगे? सुनिएगा गौर से, इंशाअल्लाह अगर आप लोग गौर से सुनेंगे तो आप ही के अंदाज में मैं जवाब दूंगा। आपको मैं सिखा रहा हूं ताकि आप लोग जवाब दे सके। तो याद रहे, वो कहेगा नबी मदीना में दफन हुए हैं, वहीं पर दफन कर दिया गया है, यहां है नबी नहीं, नबी दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम क्यों खड़े हो जा रहे हो तासीम के लिए, उनके लिए खड़े होकर? तो याद रहे, वो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, जो उनमें पढ़े लिखे हैं, जो इस बात को जानते हैं, वो किबला की तरफ पेशाब नहीं करते हैं, किबला की तरफ मुंह करके पेशाब नहीं करते हैं। तो उनको जवाब क्या दिया जाएगा? अबे जब किबला दिखाई नहीं दे रहा है तो तासीम क्यों कर रहा है? मेरी बात नहीं समझ रहे क्या आप लोग? क्या हिंदुस्तान से किबला दिखाई देता है? नहीं ना दिखाई देता है, फिर तासीम क्यों कर? तो क्या जवाब देगा? दिखाई दे या ना दे तासीम जरूरी है। तो मैं कहूंगा मुस्तफा दिखाई दे या ना दे तासीम जरूरी है। सुभान अल्लाह। बेशक अजीब पागलपन वाली, खाने काबा अफजल है कि मुस्तफा अफजल है? खुद आप बताइए, खाने काबा अफजल है कि मुस्तफा अफजल है? तो मैं कहूंगा एक मर्दे मोमिन जो सच्चा पक्का मर्दे मोमिन होता है, उसका भी मुकाबला खाने काबा नहीं कर पाएगा। मुस्तफा तो बहुत दूर की बात हो गई। अब मुस्तफा को जहां दफन किया गया, जितना नबी के जिस्म से जमीन टच है, सूफिया फरमाते हैं उस जमीन का मुकाबला अर्श आज़म भी नहीं कर सकता है जहां पे सरकार को दफन किया गया है। और फिर जे कि जहां सरकार को दफन किया गया, मिशकात की हदीस है मुसलमानों, सफा नंबर 547 है। सुबह में 70,000 फरिश्ते आते हैं नबी की बारगाह में और शाम तक नबी की तारीफ व तौसीफ करते हैं। फिर शाम को 70,000 चले जाते हैं और दूसरे नए 70,000 चले आते हैं। और कमाल ये है, जो एक बार आ गया कयामत तक दोबारा नंबर नहीं आएगा। आला हजरत कहते हैं 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं जुल्फो रुख बंदगी आठों पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। तड़पा करे बदल के फिर आना कहां नसीब, बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार बार। फरिश्ते क्या है? मासूम है, तो उनको तो सिर्फ एक बार भेजा गया। अहमद रजा कहते हैं हम तो इतने मुकद्दर के धनी हैं, जाकर बिस्तर जमा के बैठ जाए तो जिंदगी भर सिला मिलता रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मासूमों को एक बार भेजा गया, लेकिन हम गुनहगारों को पाबंदी नहीं, बार बार जाओ नबी के चौखट। तब ये कि जो मैं बहस को बयान कर रहा था, कहते हैं नबी के तासीम के लिए खड़े हो जाते हो, नहीं दिखाई देते तो तासीम क्यों करते हो? तो आप जवाब दे देंगे ना, खाने काबा दिखाई नहीं देता तुम तासीम क्यों करते हो? बात समझ रहे कि नहीं? आइए भी जान लें कि खाने काबा आप भी सुने होंगे उलमा से, 360 बुत रखे गए थे। उस घर को किसी और ने पाक नहीं किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पाक किया है। और मुसलमानों आप अंदाजा लगाए, तो जब खाने काबा को बगैर देखे उसकी तासीम करेंगे तो मुस्तफा की तासीम क्यों नहीं करेंगे? रसूल की तासीम क्यों नहीं करेंगे? इसका तो जवाब आप लोगों के पास मिल गया। और बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कि हम खड़े हो जाते हैं जो नबी की तासीम के लिए, हमारी बेसात क्या है कि हम नबी की तासीम कर पाए? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 379 पर यह हदीस से पाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुल्ली करते तो सहाबा नबी के कुल्ली को हाथों में रोक लिया करते। जब नबी थूकते तो सहाबा नबी के थूक को हाथों में रोक लिया करते। याद रहे मुसलमानों, जब नबी वजू फरमाते तो वजू के कतरात को सहाबा हाथों में रोक लिया करते और रोक करके अपने चेहरों पर मल लिया करते थे। कहीं कुरान ने नहीं कहा कि मुस्तफा थूके तो थूक को रोक लेना, मगर सहाबा रोकते थे और नबी मना नहीं करते थे। कहीं कुरान ने नहीं कहा कि जब नबी वजू फरमाए तो वजू के कतरात को रोक लेना, मगर नबी करते थे और सहाबाए कराम उस पर अमल करते हाथों में रोक लिया करते थे, मगर नबी मना नहीं करते थे। हम क्या तासीम करेंगे नबी की? आला हजरत ने सच कहा है, सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहा, सरकार हम गवारों में तरसे अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख बरकी है। लब हुआ है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब ये
तो बास लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मान लीजिए ये जुलूस निकाला गया, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इस तरह से सहाबा ने नहीं किया। बास लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि सहाबा आजान से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते थे या तकबीर से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते थे, तो क्या तुम सहाबा से आगे बढ़ गए? याद रहे, इन लोगों का जो सवाल है गौर से सुनिएगा, क्या तुम सहाबा से आगे बढ़ गए? तो अजीब जाहिलाना बात करते हैं ये लोग। याद रहे, सहाबा और हम में कोई मतलब ही नहीं है। वो मुसलमान जो हम वक्त नबी की बारगाह में रहते थे, अपनी आंखों से दीदारे मुस्तफा किया करते थे, मगर ये लोग कहते हैं सहाबा ऐसा नहीं किए, तुम ऐसा करते हो। तो क्या सहाबा से ज्यादा तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत है? तुम सहाबा से आगे बढ़ गए, इस तरह की उलूल जुलूल बातें पेश करते हैं। अगर उनकी ये बात दुरुस्त है, जो ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हो, तो मेरी भी बात सुन लो। याद रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के 70 साल के बाद इमाम आज़म पैदा हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के 184 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए, जिन्होंने हदीस की किताब बुखारी शरीफ लिखी है। ये लोग क्या कहते हैं, बुखारी में लिखा है क्या? बुखारी में लिखा है। अबे जाहिल, बुखारी पढ़ेगा तब तो मालूम होगा, खाली रट्टे लगाने से मालूम होगा कि क्या क्या बुखारी में लिखा है। तो याद रहे, कहते हैं बुखारी में लिखा है क्या? इमाम बुखारी कब पैदा हुए? हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के 184 साल के बाद। यानी बुखारी शरीफ वो किताब कब लिखी गई? तो नबी के विसाल फरमा जाने के 200 साल के बाद। कब लिखी गई? 200 साल के बाद वो किताब लिखी गई। इन लोगों का कहना यह है कि क्या सहाबा ने ऐसा किया, सहाबा ने ऐसा किया। अब सुनिए, इमाम बुखारी के बारे में यह बात मुसल्लम है, सारे फिरके वाले जानते हैं। इमाम बुखारी शरीफ को कुछ कम व बेश 16 साल में लिखकर तैयार किए थे। कितने साल लगा था लिखने में? 16 साल में बुखारी शरीफ हदीस की किताब, हदीसों को इकट्ठा कर करके लिखते रहे। अब इमाम बुखारी कैसे लिखते थे बुखारी शरीफ, तो वो भी सुन ले गौर से। इमाम बुखारी आबे ज़मज़म से गुस्ल करते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर एक हदीस लिखते। अब याद रहे, उसी से फिर दूसरी हदीस नहीं लिखते, फिर आबे ज़मज़म से गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, अब जाके दूसरी हदीस लिखते, फिर आबे ज़मज़म से गुस्ल करते, फिर 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर तीसरी हदीस लिखते। बताइए, ठंडी का मौसम आया होगा 16 साल में, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम, कितनी कुर्बानी दिए, मगर याद रहे, इस तरह की ताज़ीम किसी सहाबी ने नहीं की। तो क्या फतवा लगाओगे इमाम बुखारी पर? मेरी बात नहीं समझे। हमसे तो लोग कह देते हैं कि तुम दुरूद पढ़ते हो आजान से पहले, तकबीर से पहले, गली सजाते हो, तुम्हारा नया तरीका है। क्या तुम सहाबा से आगे बढ़ गए? सहाबा ने ऐसा नहीं किया। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि किसी सहाबी ने ऐसा नहीं किया कि वो गुस्ल किए हो, 2 रकात नमाज पढ़े हो, तब जाके हदीस बयान किए हो। मगर इमाम बुखारी पूरी जिंदगी इस पर अमल किए और 16 साल लगा दिए बुखारी शरीफ तैयार करने में, और कोई भी हदीस बगैर गुस्ल किए और बगैर 2 रकात नमाज अदा किए नहीं लिखे थे। मगर यह काम किसी सहाबी ने नहीं किया। तो क्या कहोगे? और ये भी कहते हैं, मालूम है इतनी यहीं तक बात नहीं है, इमाम बुखारी ने ऐसा किया, बहुत एहतमाम किया, अल्लाह उनको सवाब देगा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। ये लोग भी मानते हैं। तो पता ये चला, ये सब ताज़ीम है, ये सब अदब है। अब याद रहे, जो ताज़ीम की जाए अब कुरान और हदीस से ममानियत न हो तो वो जायज है। कुरान में है, सूरह माइदा आयत नंबर 101 पारा नंबर 7 में अल्लाह जिक्र फरमा रहा है कि मैंने न जिसको हलाल किया है और न हराम किया है, अफल्लाहु अन्हा, वो तुम्हारे लिए छूट दे दिया गया है, ये तुम्हारी मर्जी है, करो या न करो। मगर इनके वहां क्या है, धड़ाधड़ फतवा लगता रहता है कि क्या सहाबा ने ऐसा किया, सहाबा ने ऐसा किया। अगर इनसे पूछ लिया जाए, तुम अपने मस्जिदों में पंखे लगाते हो, क्या सहाबा पंखा के नीचे खड़े होकर नमाज पढ़े? क्या टाइल्स वाली मस्जिद में नमाज पढ़े? क्या कालीन बिना के मस्जिद में नमाज पढ़े? क्या इस तरह से पक्के मकानात में नमाज अदा किए? क्या माइक में नमाज अदा किए? क्या माइक में अजान दिए? यहां सारी चीजें भूल जाते हैं वो लोग, खूब इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ जमाने का तकाजा होता है, असल चीज जब साबित हो गई तो जो जमाने का तकाजा होता है उसके एतबार से लेकर चला जाएगा। जैसे कि मुस्तफा की मिलाद, तो पहली बात तो जान लें, मिलाद, मौलूद, विलादत,
ये सब एक ही मफहूम, एक ही माना मतलब बनते हैं पैदाइश, किसी के पैदा होने का जिक्र करना। उसी को मिलाद कहते हैं, उसी को विलादत कहते हैं, उसी को पैदाइश कहते हैं, उसी को मौलूद कहते हैं। किसी के पैदा होने का जिक्र करना, तबसरा करना, इसी का नाम मिलाद है। तब लोग कहते हैं कहां कुरान में लिखा है मिलाद, कहां कुरान में लिखा है? अबे कुरान पढ़ोगे जब न समझोगे कहां लिखा है। पढ़ना तो जानते नहीं हो, खाली रटा दिया गया कहां लिखा है, कहां लिखा है। अब सुनिए कहां लिखा है। हमारे नबी के पैदा होने से तकरीबन 5000 बरस पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। नाम तो सुने आपने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के पैदा होने से तकरीबन 5000 बरस पहले आए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ किए। क्या दुआ किए? उस दुआ को सुन लीजिए गौर से। अभी मुस्तफा को पैदा होने में 5000 साल बाकी हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 128, 29 पारा नंबर 1, व मिन सुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, खुदाया मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमात रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या दुआ किए? ऐ खुदा मैं तेरी बारगाह में दुआ कर रहा हूं, इल्तिजा कर रहा हूं, फरियाद कर रहा हूं कि हमेशा मेरी औलाद में एक मोमिन जमात कायम रहे, कभी भी मोमिन जमात का सिलसिला टूटे मत। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, और ऐ मेरे मौला उसी मोमिन जमात में नबी आखिरुल समा मोहम्मद को पैदा कर दे ताकि मेरी नस्ल में से हो जाए। और यकीनन आपकी दुआ कबूल हो गई। तो पता यह चला कि मुस्तफा के सारी आबाओ अजदाद जितने भी गुजरे हैं सब के सब मोमिन गुजरे हैं, उनमें से कोई भी काफिर नहीं गुजरा है। बात को समझने की नहीं? तो अब बताइए मुस्तफा अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, पैदा होने से 5000 बरस पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्तफा की पैदाइश को बयान कर रहे हैं और इसी का नाम मिलाद है। पैदाइश का नाम क्या है? मिलाद। तो अब बताइए मिलाद कुरान से साबित हुआ कि नहीं होगा? तो अब उनसे क्या कहेंगे? वे कहते हो कुरान में लिखा है। क्या कुरान में? पहले कुरान पढ़ना तो सीखो, तब न देखोगे कहां लिखा है। पढ़ना तो जानते नहीं हो। तुम्हारे गुरु घंटाल ने जैसा तुम्हें घुट्टी पिला दिया उसी के रट्टे लगाते रहते हो। अब यह कि मुस्तफा के पैदा होने से तकरीबन 571 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा के मिलाद पढ़ रहे हैं, यह कुरान से साबित है। सूरह सफ आयत नंबर 6 पारा नंबर 28, व मुबश्शिरम बिरसूली याती, मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत सुनाता हूं मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद ही तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। अभी थोड़ी देर पहले जो हवाला पेश किया। तो बताइए अभी मुस्तफा पैदा नहीं हुए हैं, अब मुस्तफा की पैदाइश का जिक्र 571 साल पहले किया जा रहा है, यह कुरान से साबित है। तो अब बताइए दो दलीलें पेश कर दिया मिलाद पर कि नहीं कर दिया? तो कुरान से मिलाद साबित हुआ कि नहीं होगा? यकीनन साबित हो गया। कुछ लोग सो रहे हैं क्या? दोनों हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के चले आए, एक एक दो दो बालिश आगे चले आइए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुस्तफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये तो आपने समाप्त कर लिया। माशाअल्लाह। अब मैं बताना चाहूंगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मुस्तफा की मिलाद पढ़ रहे हैं, खुद मुस्तफा अपनी मिलाद पढ़ रहे हैं। दलील समाप्त करें। मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 513, बाबू फदाइल सैयदुल मुरसलीन फसले सानी हदीस नंबर 20, सतर नंबर 13, 14, 15, मिशकात में 5511 नंबर की हदीस से पाक है और इस हदीस को शरह सुन्ना ने भी रिवायत किया है। अब हदीस पाक समाप्त करेंगे। वहानिल इरबाद इब्न सारिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़ाल इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिहि व सउखबिरुकुम बिअव्वलि अमरी दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रअतही वदअतनी व क़द खरज लहा नूरा अदा लहा मिनहु कुसूरुश शाम।
वहानिल इरबाद इब्न सारिया, हजरत इरबाज बिन सारिया रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु क़ाल, लिया जाएगा, इत्मीनान के साथ सुन लें, बहुत अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं बयान ये कर रहा था कि बाज ऐसे लोग भी हैं जो लोग, होता क्या है कि वो लोग जाते हैं अरब ममालिक में, और वहां जाते हैं और वहां से आते हैं तो कोई तो क्या करने जाता है, कोई बिल्डर होता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई जाकर के खेत में खेती देखता है, काम करता है, इस तरह। मगर कमाल की बातें, मैं बड़ा हैरान हुआ, बेचारे जाते हैं काम करने के लिए वहां पर, और 4 साल 5 साल वहां रह करके आते हैं तो मुफ्ती भी बन जाते हैं, कमा भी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? अब सुनिए वो क्या कहते हैं, उसका भी मैं जवाब आप लोगों को बता रहा हूं कि क्या उनको जवाब दिया जाएगा। तो बास लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं बहरीन में रहता, जिद्दा में रहता, रियाज में रहता, मक्का में रहता, मदीना में रहता, यमन में रहता, शाम में रहता, वहां तो रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं मनाया जाता, वहां तो फातिहा नहीं किया जाता, वहां तो मिलाद नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें पेश करते हैं। तो उनको क्या जवाब दिया जाएगा वो सुन ले। पहले तो ये जान ले अच्छी तरह से, हम लोग ईमान किस पर लाए हैं? अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर। तो दलील कहां से लाएंगे? तो अल्लाह के फरमान कुरान से या नबी के फरमान हदीस से पाक से। दलील कहां से लाएंगे? कुरान से और हदीस से पाक से। ईमान किस पर लाए हैं? अल्लाह पर और रसूल पर। और आने वाला हमसे और आपसे क्या कहता है? मैं बहरीन में रहता, वहां मिलाद नहीं होता, मैं जिद्दा में रहता, वहां जुलूस नहीं निकाला जाता, मैं रियाद में रहता, वहां फातिहा नहीं किया जाता, तुम लोग क्यों करते हो? तो उनको जवाब दिया जाएगा, तू लाया होगा रियाद पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं। तू लाया होगा बहरीन पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं। तू लाया है जिद्दा पर ईमान, हम तो नहीं लाए हैं। तू तो लाया होगा अरब मुल्क पर ईमान, हम नहीं लाए हैं। हम तो ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर लाए हैं। तो दलील कुरान हदीस से लाएंगे, बहरीन से नहीं लाएंगे, जिद्दा से नहीं लाएंगे। तेरे बाप की जगह होगी, तू लाएगा जहां से दलील, हम तो कुरान और हदीस से दलील लेकर आएंगे। ये कौन पागलपन वाली बात है कि वहां ऐसा नहीं ऐसा होता? अगर कोई आदमी ये कहते कि वहीं से इस्लाम फैला इसलिए मैंने पेश किया, तो मैं कहूंगा मिशकात शरीफ में है, अब बुखारी में भी है। मिशकात में सफा नंबर 558 है, अब बुखारी में सफा नंबर 1051 है। बयान किया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अभी से इस्लाम फैला है, मगर जान लो सबसे पहला फितना भी अरब ही से पैदा होगा। नबी ने भी फरमाया अरब से इस्लाम फैला है, लेकिन फितना भी अरब ही से पैदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो अब कोई कहने लगे मैं बहरीन में रहता, ऐसा नहीं वैसा होता है, तो ये सब पागलपन वाली बात है। दलील कहीं मुल्क से और शहर से कस्बे से नहीं लाया जाएगा, दलील तो कुरान और हदीस पाक से लेकर के लाया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मगर इस तरह की बातें वो लोग ला करके पेश किया करते हैं कि हम वहां रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अब ये कि चलते चलाते मैं अपनी आखिरी बात में पेश करके आप लोगों से रुखसत होने की कोशिश करूं कि आप लोगों ने समात किया कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपने ये भी समात किया कलमे रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये भी समात किया, ये दोनों जिस कुरान पाक में मौजूद है। ये भी समात किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफ़ा ने पढ़ा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुदा ने पढ़ा। अब ये कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलमे तौहीद, यहां पर उलमाए कराम तशरीफ फरमाए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या है? कलमे रिसालत। दोनों दो हैं, ये पहले ज़हन नशीन कर लें बात। ये दोनों क्या है? दो, कलमे तौहीद और कलमे रिसालत, ये दोनों दो हैं। और अरबी का वसूल है, अरबी का कायदा है, अरबी का कानून ये है कि दो चीजों में जुदाई के लिए, दो चीजों में दूरी के लिए, दो चीजों में फासले के लिए बीच में वाव वातिफा लाया जाता है। यह अरबी का कायदा है। जैसे कि कुरान में जगह जगह है अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, नमाज कायम करो, व आतुस ज़कात, वाव के माने होते हैं और, वातु ज़कात और ज़कात दो। तो बीच में वाव वातिफा आकर के क्या साबित किया? नमाज अलग है, ज़कात अलग है। नमाज जिस्म की कुर्बानी है और ज़कात दौलत की कुर्बानी है, दोनों अलग अलग है।
तो दोनों के बीच में क्या आया? वाव आतिफा। कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, व मलाइकतहु और उसके मलाइका यानी फरिश्ते, तो दोनों में जुदाई के लिए बीच में वाव आतिफा लाया गया। जैसे उर्दू में कहा जाए जैद और बकर, तो बीच में और ला करके अलग कर दिया गया, जैद अलग है और बकर अलग है। तो याद रहे दो चीजों में जुदाई के लिए अरबी का यह कायदा है, बीच में वाव आतिफा लाया जाता है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे रिसालत है। तो अक्ल तो यह कह रही है एक कलमे रिसालत है, एक कलमे तौहीद है, दोनों के बीच में वाव आतिफा होना चाहिए, मगर दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई पढ़ता है? हालांकि दोनों दो हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तौहीद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे रिसालत है, मगर दोनों के बीच में वाव आतिफा नहीं ना है। तो वाव आतिफा न होना इस बात की दलालत कर रहा है कि खुदा मुस्तफा को जुदा करना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। खुदा मुस्तफा को जुदा करना नहीं चाहता। खुद नबी फरमाते हैं या जाबिर इन्नल्लाह खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूरा नबिय्यक मिन नूरी। नबी ने क्या फरमाया? ए जाबिर, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को अपने ही नूर से पैदा किया। ऐसा हक है। नबी फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को पैदा किया। व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और तमाम मखलूक को मुस्तफा के नूर से पैदा किया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूं। नबी फरमाते हैं पता ये चला अल्लाह ने अपने ही नूर से नबी के नूर को पैदा किया, तो नूर से नूर ही तो निकलेगा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने ही नूर से मुस्तफा के नूर को पैदा किया। तो अब पता ये चला कलमे तौहीद कलमे रिसालत दोनों दो हैं, और कुरान में दो जगह जिक्र किया गया है, मगर दोनों के बीच में वाव आतिफा नहीं है। अल्लाह जुदाई नहीं चाहता, अल्लाह दूरी नहीं चाहता, अल्लाह फासला नहीं चाहता। तो कलमे तौहीद कलमे रिसालत दोनों के बीच में वाव आतिफा न होना इस बात की दलालत कर रहा है कि मुस्तफा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं है। तो याद रहे बहुत सारी बातें ला करके रखी गई थी, किन बातों को पेश करना। फिर ये कि ये मसला रखा गया कि कोई भी बंदा किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता है, वली नबी गौस कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि ये अकीदा बातिल है, मरदूद है। वक्त नहीं है तफसील से बयान करने के लिए, हवाला पेश कर लूं सूरह आले इमरान आयत नंबर 49 पारा नंबर 3। अन्नी याखलुकु लकुम मिन तीन कहयति तैर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी को गूंधने के बाद परिंदे की शक्ल सूरत बना दिए, फानफुकु फी, उसमें फूंक मार दिए, फयकुनु तैरम बिइज़्निल्लाह, फौरन वो परिंदा बनकर के उड़ने लगा। ये कुरान कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या किए थे? मिट्टी लिए थे, उसको गूंदे थे, परिंदे की शक्ल सूरत बनाए थे, उसमें फूंक मारे थे, फयकुनु तैरम बिइज़्निल्लाह, उसमें जिंदगी आ गई, वो परिंदा बनकर के उड़ने लगा। अब कोई कहने लगे कि सारी नबी वली इकट्ठे हो जाए तो मक्खी नहीं बना सकते। अबे गधा, पहले कुरान पढ़। कुरान तो पढ़ते नहीं है, कुरान में है ये कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बना करके उसके फूंक मारे तो उसमें जिंदगी खुदा ने दाखिल कर दिया। अब ये कि सिर्फ इतना ही किए तो नहीं, वह उबरिउल अकमह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ऐसे अंधे को लाओ जो पैदा ही अंधा हुआ हो, मैं उसे अखियारा बना दूंगा। वल अबरस, कोढ़ी को लाओ मैं उसे अच्छा कर दूंगा। वह उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दे को लाओ मैं उसे जिंदा कर दूंगा। ये सब काम किसने किया? ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान तो पढ़ते नहीं है, कहते हैं कुरान में लिखा है क्या, कुरान में लिखा है क्या। हम कहेंगे जाहिल, पहले कुरान पढ़ा, कुरान को समझने की कोशिश कर। और याद है कुरान तो वो समझेगा जो जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी। बहुत सारे कुरान पढ़े लेकिन बर्बाद हो गए, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो कम इल्म रखे लेकिन मोहब्बत रसूल के बिना पर अल्लाह ने उनको कामयाब बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदावत रख के कुरान पढ़ोगे तो कामयाबी मिलेगी, मोहब्बत रख करके कुरान पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के कामयाबी मिलेगी। और फिर ये कि कोई कहने लगे कि सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, सब एक ही दर्जे में है, एक लायक है।
तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मिशकात जिल्दिया हुआ सफा नंबर 30, तिरमिज़ी शरीफ सफा नंबर 89, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इस हदीस के रावी हैं। पूरी हदीस नहीं पेश कर सकता क्योंकि वक्त की किल्लत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इस्राइल के लोग 72 फिरकों में बटे थे, अब मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बट जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जन्नत में जाएगा। नबी ने फरमाया जो 72 जहन्नम में जाएंगे सब कलमे वाले होंगे, सब कुरान वाले होंगे, सब नमाज वाले होंगे, सब इबादत करने वाले होंगे, उसके बाद भी जहन्नम में जाएंगे। पता ये चला हर कलमा पढ़ने वाला सच्चा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर कलमा पढ़ने वाला सच्चा नहीं है। याद रहे, जो मोमिन होता है वो यकीनन कलमे वाला होता है, लेकिन हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। जैसे कि कौवा काला होता है लेकिन हर काला कौवा नहीं होता है। बेला तमसील में कहूंगा, जो मोमिन होता है वो कलमे वाला होता है, लेकिन हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। याद रहे, शहद मीठी होती है लेकिन हर मीठी चीज को शहद नहीं कहा जाता। बेला तमसील जो मोमिन होता है वो कलमे वाला होता है, लेकिन हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं? हमारे लोगों को इस तरह वो लोग आके गुमराह कर देते हैं, बहका देते हैं कि सब लोग कलमा पढ़ते हैं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग बराबर हैं। बताओ, अपनी मानोगे, उनकी मानोगे या मुस्तफा की मानोगे? मुस्तफा तो फरमा रहे हैं 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 26 12 नंबर 1, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान एक ही है, कुछ लोग पढ़ के गुमराह होते और कुछ लोग पढ़ के हिदायत पाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान पता ये चला हर कुरान पढ़ने वाला सच्चा नहीं है। पता ये साबित हुआ कि नहीं हुआ? मगर ये लोग नमाज को दिखाते, इबादत को दिखाते। अब बहुत ज्यादा इबादत, बहुत ज्यादा इबादत, बहुत ज्यादा सजदा, तो याद रहे इब्लीस से ज्यादा इबादत नहीं कर पाएंगे। 80,000 बरस इबादत किया, बात जगह यह भी बयान किया जाता है 6 लाख बरस इबादत किया। इतनी इबादतों रियासत करने वाला जन्नत के अंदर रहता था, कोड़े मार करके बाहर कर दिया गया और यह बता दिया गया कि जो बेअदब होगा उससे जन्नत में कहीं गुंजाइश नहीं है। जन्नत में तो वो जाएंगे जो अदब वाले हैं। आला हजरत कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और जो नबी से रिश्ता तोड़ ले, मुनक़ता हो जाए, तो याद रहे इंशाअल्लाह फिर कभी आने का मौका अगर मिला तो और थोड़ा सा पहले बैठने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि मैं इस तरह की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो छूट जा रहे हैं, रह जा रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह उसको कभी भी मौका मिलेगा तो मैं उसे बयान करने की कोशिश करूंगा। जो कुछ मैंने समझाया बताया, किसी किस्म की कोई गलती या लफ्ज़ हो गई तो अल्लाह अपने प्यारों के सदके में हम सब की गलतियों को मुआफ फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों से हमारी जिंदगी में वो काम जरूर ले ले जिससे कि कल कयामत के दिन हम सबका बेड़ा पार हो जाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु।